हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है और एग्जाम का टाइम एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि कष्टदायक। ये कष्टदायक कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मार पड़ती है या आपको कोई डांटता है, ऐसा नहीं है, उसके में रिकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे अभी कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम जो है, भगवान जो है वो बहुत ज्यादा मेहरबान है। इतना ज्यादा ठंड है और पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है, रिवीजन करना आपको बहुत ज्यादा है और इसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं। और आप सभी एक कहते हैं ना, एग्जाम के समय में कितना भी ज्यादा पढ़ने वाला लोग हो, उसको डर एग्जाम से लगता ही लगता है। एग्जाम फोबियो इसको कहते हैं। क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में। आपको ये सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से आप इस डर से उभर करके इस डर को आप कैसे कम कर सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस एग्जाम के टाइम में अच्छा से अच्छा कैसे कर सकते हैं। चाहे आप थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो या फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हो या फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, कैरी वाले हो, बैकलॉग वाले हो, अगर आपको एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा अंत तक। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो या सिविल के हो, चाहे कंप्यूटर साइंस के दुनिया में के हो, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने किसी भी ब्रांच के फ्रेंड में, किसी भी सेमेस्टर के फ्रेंड में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेमेस्टर एग्जाम टिप्स में। आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले डर क्यों लगता है इस बात पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि कितना भी पढ़े पढ़े लिखे हो, मतलब कि कितना भी ज्यादा तेज हो, उनको डर एक बार जरूर लगता है कि एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि मैं ये जो डिप्लोमा है ना दोस्त, ये जो डिप्लोमा है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे तो सीएस के हो, चाहे तो इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे तो मैकेनिकल के हो, या फिर चाहे तो आप सिविल के हो, तो देखिए किसी भी ब्रांच के हो, ये डिप्लोमा जो है ना एक ऐसा है, कैसा है, तो आप कभी जादूगर के पास गए होंगे जादू देखने जाते हैं जादूगर के पास में, तो एक क्या रखता है, गागर रखता है। और उस गागर में, गागर किसको कहते हैं कितने लोगों को ये पता भी नहीं होगा। मान लिया जाए एक बर्तन होता है जिसमें पानी भर करके रखता है, और जब भी दो को मैजिक दिखाएगा, तीसरा में फिर आएगा चलते चलते, डब्बा उसमें डालेगा, मतलब गिलास डालेगा और पानी निकालेगा। मतलब कितना भी पानी उसमें से निकालेगा, उसमें से पानी खत्म ही नहीं होता है। ये है जादूगर का जादू। उसी प्रकार से ये जो डिप्लोमा है ना, एक जादू है। आपको जो हर एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट दिया जाता है, वो 5 सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा, उसको आप डिफाइन करते हैं सिलेबस में, छोटा छोटा टॉपिक यूनिट वाइज करके डिफाइन किया हुआ रहता है। लेकिन जब आप उसको पढ़ने बैठते हैं तो पता चलता है कि एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मान लिया जाए कोई एक वर्ड दिया हुआ है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का लिखा हुआ है एप्लीकेशन। लेकिन इस कंप्यूटर के एप्लीकेशन में जब आप पढ़ने बैठे तो आपने पढ़ा छोटा सा पॉइंट और उससे 2 3 4 पॉइंट बनाए, लेकिन जब आप एग्जाम देने गए तो पूछा गया उससे कुछ और, उसी से रिलेटेड है, इसी से टॉपिक से, लेकिन कुछ अलग हटके पूछ लिया गया। तो आप सोचेगा ले, जो पढ़े वो नहीं आया, जो नहीं पढ़े वो आ गया। तो बस यहां पे भी डिप्लोमा क्या है, एक तरह से जादू है। आपके जो सिलेबस दिए गए हैं, आपको जो पढ़ाया गया है, उसमें से चाहे तो डायरेक्टली उससे उठाकर पूछ लिया जाएगा, या फिर उसमें से कुछ तोड़ मरोड़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ मैच करेंगे, कभी कभी नहीं भी मैच करेंगे, कभी कभी आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे या उससे कुछ अलग हटके थोड़ा सा चेंजिंग लाके ट्विस्ट करके पूछ दिया जाता है। तो बस ये जो डिप्लोमा है वो क्या है, वही जादूगर का गागर में सागर है। आप कितना भी पढ़ लोगे, क्योंकि पढ़ने के लिए अथाह रखा हुआ है, लेकिन एक सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक लिमिटेड चीजें पढ़ो, उस चीजों पे फोकस करो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है,
देन आफ्टर आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अब कहिए कि सर हम कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ना बैठते हैं, हमको याद ही नहीं होता है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, सर हमको समझे में नहीं आता है, डायग्राम है फलान ढेकान। तो देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम डिप्लोमा में कोई भी सब्जेक्ट अगर देखें तो वो 2-3 टाइप के होते हैं। कैसे? पहला होता है थियोरी, जो कि पूरा थियोरी हो, या फिर दूसरा होगा तो कुछ पार्ट जो होंगे वो थियोरी के होंगे, या फिर इसमें ऐड होंगे न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, अब देखिए एक होगा फुल्ली न्यूमेरिकल वाला, एक होगा फुल्ली न्यूमेरिकल वाला। चाहे आपका जो पेपर हो थियोरी हो, चाहे थियोरी प्लस न्यूमेरिकल हो या न्यूमेरिकल हो, सभी के लिए हम जुगाड़ बताने वाले हैं कि आपको कैसे उसमें से क्या पढ़ना है, ये आपको बताने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छा जाए। कैसे जाएगा आपका एग्जाम अच्छा? अगर आप थियोरी वाले सब्जेक्ट है आपका, तो थियोरी वाले सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम आपको मिला होगा, ब्लॉक डायग्राम, या फिर इसमें आपको लिखने के लिए आता है कंस्ट्रक्शन, एक तरह से कहिए वर्किंग, जिसको हम लोग कहते हैं, एक तरह से इसको वर्किंग कहते हैं। वर्किंग के बारे में आपको जो भी ब्लॉक डायग्राम आप बनाए वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में लिखना रहता है। या फिर इसी में क्या होता है सर्किट डायग्राम, इसको में भी सर्किट डायग्राम भी आता है। साथ ही साथ आपको इसमें क्या लिखने के लिए आ जाएगा, तो एडवांटेज, जो भी ये चीज आप पढ़ रहे हैं उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखने के लिए आता है, और क्या आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कि कहां कहां उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें आपको थ्योरी वाले पार्ट में मिलेगा। सर न्यूमेरिकल वाला पार्ट में अगर पूछा जाता है तो हम उसके लिए क्या करें? तो देखिए न्यूमेरिकल वाला पार्ट में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे थ्योरम मिल सकते हैं, थ्योरम मिल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे, और फार्मूला बेस्ड मैथ आपको कैलकुलेशन वाला होगा, फार्मूला बेस्ड आपको कैलकुलेशन होगा। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही समझ लीजिए। क्या करना है? थ्योरी है तो उस थ्योरी में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस थ्योरी को कहानी बोले तो आप पढ़ने के दौरान या पढ़ाने के दौरान आपके सर ने आपको बताया होगा, कुछ स्टोरी सुनाया होगा, उस पे बेसिस डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया होगा। तो उन सारी चीजों को आप ध्यान में रखो, उसको ओवरव्यू करते रहो, और साथ ही साथ उसके ब्लॉक डायग्राम अगर है, सर्किट डायग्राम है, तो उसको बनाइए, बाकायदे पेपर पेन कॉपी लेकर के बैठिए, उसको बनाइए। जब आप ब्लॉक डायग्राम उसका बनाओगे, सर्किट डायग्राम बनाओगे, तो वो शुरू कहां से कर रहे हो, कहां पे ले जाके लास्ट कर रहे हो, कौन किससे कनेक्टेड है, किसके साथ इनपुट दे रहे हैं, किसके साथ आउटपुट दे रहे हैं, किधर से क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, वो सारे साइन जो आप दे रहे हैं उसके बेसिस पे आप उसका वर्किंग लिख सकते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम आप जब बनाओ तो बनाने पेपर पेन पे ब्लॉक डायग्राम बनाओ, उसके बाद देन आफ्टर उससे रिलेटेड आप उसके वर्किंग को लिखने का ट्राई करें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि देखिए मेनली रूप से अगर देखा जाए तो थ्योरी में चाहे तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज आपको पढ़ने को रहता है, या तो डिसएडवांटेज या एप्लीकेशन। डायरेक्ट रूप में ये 4 नंबर 6 नंबर में आपको पूछ लिए जाते हैं। तो चाहे तो 6 नंबर में आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए देगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए देगा, या फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन 4 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यही चीज आपको मिला होगा, आप देखिएगा आपके जो भी सब्जेक्ट है उनमें ये सारी चीजें प्राथमिकता से मिली होंगी। अगर आपके पास न्यूमेरिकल पेपर है तो न्यूमेरिकल पेपर में सबसे पहले हमारा क्या आता है सर, तो थ्योरम, जो भी थ्योरम होता है वो आपका आता है, जो भी प्रिंसिपल हो वो थ्योरम। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला होते हैं, और इन फार्मूला पे बेस्ड इसको प्रूव करने के लिए आपको बताया जाता है। देन आफ्टर इस पे बेस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड आपको क्या होता है, मैथ होता है। तो बस थ्योरम को ध्यान में रखिए, फार्मूला को याद रखिए, देन आफ्टर फार्मूला बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आपको बताया गया है उसको सोल्व कीजिए।
अब कहिएगा कि सर ये तो हम करके कब्बे से बैठल है, तो सर एग्जाम के टाइम में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो हम पढ़े हैं उसको कैसे इंप्रूवमेंट लाए? तो रामबाण है जी। क्या रामबाण है सर? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला में इन दोनों का मिश्रण होगा, इन दोनों का मिश्रण होगा, जिसको आपको कैसे हैंडल करना है ये मैंने बता दिया। रामबाण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। देखो 2022 में एग्जाम हुआ है, 2022 में एग्जाम हुआ है, और इसमें सर दो एग्जाम हुआ है। कितना एग्जाम हुआ है? दो एग्जाम। दो प्रीवियस ईयर PYQ पेपर आपके पास होगा, जिनके पास भी जो सब्जेक्ट होगा वो पेपर आपके पास होगा। 2 ईयर का PYQ आपके पास होगा, उसको उठाइए जो भी सब्जेक्ट का है और उसको लिखिए। लिखना है, बाकायदे लिखना है। अब कहिए सर लिखेंगे ही क्यों, हम तो याद करते हैं, हम तो लिखने का ट्राई ही नहीं करते हैं। तो नहीं लिखने का ट्राई करते हैं तो आपको मैं बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि पता चला कि अभी 2.5 घंटा हो गया, 4 नंबर वाला ही सोल्व कर रहे हैं या फिर 6 नंबर वाला सोल्व कर रहे हैं, तो लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आधा घंटा टाइम ही अब बचा हुआ है। ये वाला सिचुएशन में आप पड़ जाते हैं। तो किसी किसी का लास्ट में जा जाता है, 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है, जिसका खामियाजा आप रिजल्ट आता है तब भुगतते हैं। अब कहिएगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें? तो आप पहले तो रिवीजन के दौरान ये जैसे जैसे आपको हम बताएं उस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट है, आपको जो भी सर ने बताया है, यूनिट वाइज जो भी VVI कराया है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जो लिखाया है उसको इस तरह से आप सोल्व कीजिए और रिवीजन करने का काम कीजिए। उसके बाद जो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का, 2 पेपर है, 2 बार एग्जाम हुआ था 2022 में, उन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए, बाकायदा लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ब्लॉक डायग्राम को बनाइए, थ्योरी को लिखिए। और लिखने से क्या होगा ना कि आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आप कितना भी ज्यादा याद कर कोई इस माइंड में रख लिए और लिखने ही नहीं आ रहा तो आप गए काम से, क्योंकि वहां पे जो आपका एग्जामिनर है उसको लिखा हुआ चाहिए। आपको वो पूछेगा नहीं हाँ बाबू बताओ मॉड्यूलेशन क्या होता है या कंप्यूटर क्या होता है, उसको क्या चाहिए? रिटेन में चाहिए, उसको कॉपी पे लिखने। तो लिखने से क्या होगा कि आपको लिखने का प्रैक्टिस होगा, साथ ही साथ आप ब्लॉक डायग्राम ये सब बनाओगे तो बनाने देखो आधा काम याद करने से होता है, देन आफ्टर जब आप याद करके उसको 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके लिखते हो, ब्लॉक डायग्राम को बनाते हो, तो उससे क्या होता है कि पूरा आपको याद हो जाता है। और लिखने से क्या हो जाएगा कि जब आप एग्जाम पेपर में जाओगे 3 घंटे में लिमिटेड टाइम में 4 नंबर 6 नंबर के सारे क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आपको पता चलेगा। और इससे भी ज्यादा आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, लिमिटेशन 3 घंटे का टाइम मिलता है तो 3 घंटे के अनुसार बैठ जाइए सुबह, कोई एक लिमिट टाइम में लेके और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, एक बैठिएगा तो 3 घंटा में फिर वही सिचुएशन क्रिएट होगा कि लास्ट के 2 क्वेश्चन छूट गया। लेकिन जब आप लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन आफ्टर 3 घंटा में बैठ के सोल्व कीजिए। जब आपको 3 घंटा में 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाए, तब आप समझिए कि हमारा जो है काबिले तारीफ तैयारी हो गया है, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ रट्टा मार करके सोच रहे हैं कि एग्जाम में लिख ले ना, तो आप सकते में है दोस्त। एक बार चेक जरूर कर लीजिए 3 घंटा बैठ करके क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सोल्व करके, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपका तैयारी फुल्ली हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो यही है तरीका, बस मेहनत मेहनत मेहनत। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, सफलता मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत से मत कतराइए दोस्त, मेहनत करते जाइए, आपका उसका फल मिलेगा। अब देखिए आप कहिएगा कि सर हम काहे पढ़ेंगे, क्या इसवन ठेकानी है रात भर पढ़ेंगे सवेरे जाके पास नहीं हो जाएंगे? तो देखो भाई मैं बता दूं, 1 से लेके 5th सेमेस्टर तक के जो भी मार्कशीट आप हर एक सेमेस्टर में जो भी मार्क्स ला रहे हैं, उस मार्क्स का 40% जो है वो कहां ऐड होता है? तो फाइनल वाले मार्कशीट में। फाइनल में जो आपका मार्कशीट तैयार होता है उसमें 1 to 5 का 40% जो है वो ऐड होता है और 6 सेमेस्टर का फुल्ली
सिक्स सेमेस्टर का फुल ऐड होता है। तो आप चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल मार्कशीट बने उसमें हमारा 75% या 75 से एबव आए, तो आज से ही, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग के स्टूडेंट हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसका 40% जो भी आप मार्क्स लाओगे वो 40% आपके फाइनल में ऐड होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, हर एक सेमेस्टर में आपके 5 पेपर होते हैं दोस्त। इन पांचों पेपर पे बराबर बराबर मात्रा होती है। लाइक ऐसे फर्स्ट पेपर भी 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है, सेकंड पेपर भी 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। तो कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जिनको जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है उसको इग्नोर करके चलते हैं, और वही खम ज्यादा भुगतते हैं कि एग्जाम में जाते हैं, एक्सटर्नल में वो कैरी लगा के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरी ना लगे और आपका ज्यादा नंबर आए सेमेस्टर में, तो आपके पांचों पेपर जो हैं, इन पांचों पे आप कमांड बनाएं और पांचों पेपर का मेहनत करें। अगर आपको कोई पेपर अच्छा लगता है तो उस पेपर को थोड़ा कम टाइम दे, और जो जिस पेपर में आप वीक हैं उसमें ज्यादा टाइम दे। मतलब कि सब पेपर को ना मैनेज करके चलिए, इक्वली मैनेज, क्योंकि सब पेपर में अगर आप मार्क्स लाएंगे तभी आपका 600 प्लस मार्क्स बनेगा, तभी आपका 600 प्लस मार्क्स बनेगा। एक दो पेपर भी गड़बड़ाएगा, आपका 600 प्लस नहीं बन पाएगा, और उसका 40%, जितना ज्यादा आप मार्क्स लाएंगे उसका 40% फाइनल मार्कशीट में ऐड होगा। तो ये एडवांटेज, आपको क्यों पढ़ना चाहिए ये मैं बता रहा हूं, और कैसे पढ़ना चाह रहे हैं ये भी बता रहा हूं, और बस यही मेहनत एग्जाम में आपको रंग लाएगा। जब आप जाओगे एग्जाम में और जब प्रैक्टिस करके जाओगे लिखने का, ब्लॉक डायग्राम बनाने का, न्यूमेरिकल बनाने का, थ्योरी लिखने का, तो वहां पे आप अच्छे से लिख पाओगे, और वो लिख पाओगे तो जब एग्जाम से बाहर आओगे तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आओगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया, और वो मेहनत आपको एग्जाम पेपर में ही झलक जाएगा। तो बस यही है रामबाण। आपके सेमेस्टर में जो भी आपको पढ़ना है, थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल हो, इन सभी को आपको इसी सारे तरीके से रिवीजन करते रहना है। कब तक? जब तक एग्जाम ना हो जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क साध सकते हैं हमारे साथ, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। कमेंट कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बन रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।